लद्दाख में एलएसी पर हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत से देश गुस्से में है। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर आर्मी दिग्गजों समेत कई लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस समय दिल्ली कोरोना के महासंकट से जूझ रही है। वहीं लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की मनाही है। यहाँ बता दें कि भारतीय सेना की ओर से अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है कि भिड़ंत में 20 जवान शहीद हुए हैं। सेना की ओर से बुधवार को इन सभी 20 शहीदों के नाम जारी भी किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो हिंसक झड़प में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं और मारे भी गए हैं। हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, लद्दाख में एलएसी पर हुई झड़प में जहां 20 जवानों की शहादत से देश गुस्से में है, वहीं इस बीच दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर आर्मी दिग्गजों समेत कई लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इस समय दिल्ली कोरोना के महासंकट से जूझ रही है और इस बीच लॉकडाउन के चलते किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की मनाही है। यहाँ बता दें कि भारतीय सेना की ओर से अपने आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि भिड़ंत में 20 जवान शहीद हुए हैं। इसका जवाब चाहिए और इसका ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। भारतीय सेना हर हालत में हर तरह से सक्षम है। सीमा पर जो चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों के द्वारा जो व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, पत्थरबाजी की और हमारे सैनिकों को शहीद मृत्यु किया गया, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 20 वर्षों से लगातार चाइना की गतिविधियों का विरोध करता आ रहा है और समय समय पर लोगों को जागरूक करता आ रहा है। उसी कड़ी में चाइना के विरोध में हमारा संगठन हमेशा तत्परता से अपनी भूमिका को तय करने के लिए हमेशा आगे रहा है। उसी कड़ी में आज हम चाइना के खिलाफ इस कूटनीति और जो आज इसने विश्व में ऐसी महामारी जिसकी कोई इलाज नहीं है, उससे लोगों को बहुत परेशान कर दिया है, जान से मारने की ओर आगे बढ़ाए, उसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठित हुए हैं और उसको संकेत रूप में आगाह करना चाहते हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। ये सुनकर जाने वाला नहीं है, ये सुनाकर लेकर तुम्हें जाने वाला है। ये आने वाले शी जिनपिंग की जो कूटनीति हमारे देश के खिलाफ चल रही है, अब वह बाज आ जाए। धीरे धीरे विश्व के अन्य जो देश है इसके खिलाफ एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। अमेरिका इसके खिलाफ हो चुका है। निश्चित रूप से भारत भी आने वाले समय में इसके खिलाफ खड़े होकर बड़ी कार्रवाई करेगा और जो भी देश चीन के खिलाफ खड़ा है उसके साथ भारत खड़ा होकर उस तत्परता से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, अपने देश के नागरिकों की भावनाओं को जाहिर करने के लिए इसके विरोध में जा भी खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के सरकार और स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसके विरोध में खड़े हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, हमें भी तैयार होना चाहिए और जो हमारे बाजारों में चीन ने अपना सामान रखा है उसका हमें बाइकआउट करना चाहिए। और आज हमारे सैनिक मर रहे हैं, हम इतने हलकार हो गए हैं कि हम सामान नहीं छोड़ सकते। आज हमें संकल्प लेना होगा और इस भारत को आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाने के लिए इस चीन के सामान को बाइकआउट कर अपने देश के बनाए हुए वस्तुओं को खरीदकर हमें आगे बढ़ाना होगा।